जैसे फांसी लगने जाती है नाना पाटेकर के, तो ऐसे बोलते हैं। आगे मेरा मौत का तमाशा देखना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, शौहरत है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या? देखा है पहली बार साजन की आंखों में पर घंटा दिखता है, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता है। देखिए दोस्तों, एकदम गजब सेम टू सेम आवाज निकाल रहे हैं। वाजिदीन सिद्दीकी ऐसे बोलते हैं, ऐसे, ए फगुनिया, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लगा तेरा पैजल, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ऐसे अरे यार, आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ऐसे बोलते हैं, जने न तीर से न तलवार से, बंदा डरता ही तो परवरदिगार से। ऐसे। आइए दोस्तों, आज हमको एक ऐसे आपको मिमिक्री आर्टिस्ट से मिलवाता हूं जो कि यह पूरे बीएचयू को अपने मिमिक्री से हिला कर रख दिए हैं। तो आइए हम इनका मिमिक्री सुनते हैं। तो सर, आप सबसे पहले आप किसका मिमिक्री करना चाहते हैं? और देखा जाए तो मैं फेमस हूँ मोटू पतलू क्रिएटर से, जो कि मोटू पतलू का आवाज़ निकालता हूँ, और बीएचयू में भी किया था मिमिक्री और काफ़ी अच्छा वहाँ पर रिस्पांस मिला। और देखिए सुनाता हूँ मोटू पतलू का। तो सर, आप मोटू पतलू का सुनाने जा रहे हैं। यह बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। हाँ, ये तो मोटू पतलू बच्चों के लिए है, ये है, लेकिन सुनिए कैसे मोटू पतलू बोलते हैं। तो ऐसे बोलते हैं, ओह पतलू, खाली पर दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे समोसा वाले भैया, समोसा खिलाइए। तो ये मोटू का था। पतलू जैसे फुरफुरी नगर होता है, तो पतलू उसमें बोलता है, अरे मोटू पूरा फुरफुरी नगर लूट चुका है, कुछ तो करो। तो फिर उसमें का जो जॉन बनेगा डॉन, ऐसे बोलता है, अरे मोटू पतलू, जॉन बनेगा डॉन, आज फुरफुरी नगर को लूट लूंगा। तो सर, आप कैसे सीखे हैं? तो फिर जैसे कि सभी लोग मिमिक्री करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मिमिक्री नहीं करता, कुछ ना कुछ चीज़ का आवाज़ निकालता है, वही मिमिक्री होता है। तो मैंने अलग ट्राई किया, जैसे मोटू पतलू देखना शुरू किया, तो उसमें मुझे देखने में मतलब अच्छा लगा और उसका आवाज़ ट्राई करने लगा। तो सर, आप कलाकारों का भी आवाज़ निकालते हैं? हाँ, लगभग 40 लोगों का आवाज़ निकालता हूँ, जिसमें मोटू पतलू क्रिएटर्स थे। तो मोटू पतलू क्रिएटर्स में कुछ क्रिएटर्स बचे हैं अभी, जैसे कि डॉक्टर झटका ऐसे बोलते हैं, उमरी भाई उमरी यारू पाजी कमाल करते यारू, ये उस डॉक्टर झटका का है। फिर उसके बाद घसीटा राम ऐसे बोलता है, अरे बाबा 20 साल का तजुर्बा है डॉक्टर झटका ने, ये पहली बार इतना समझदारी की बात कही है। देखिए दोस्तों, ये सेम टू सेम मोटू पतलू का आवाज़ निकाल ले रहे हैं। तो सर, आप जैसे बोले कि हम एक्टर का भी आवाज़ निकालते हैं, तो आप नाना पाटेकर का आप आवाज़ निकाल कर दिखाइए हमको। नाना पाटेकर साहब ऐसे बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए उनका मिक्स सारा डायलॉग बोल दे रहा हूँ एक ही डायलॉग में। ऐसे जैसे फांसी लगने जाती है नाना पाटेकर के, तो ऐसे बोलते हैं, आगे मेरा मौत का तमाशा देखना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, शौहरत है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या? देखा है पहली बार साजन की आंखों में पर घंटा दिखता है, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता है। देखिए दोस्तों, एकदम गजब सेम टू सेम आवाज़ निकाल रहे हैं। तो आप कहाँ से इतना ज़्यादा आप सीखे हैं? जैसे कि मानते हैं कि जैसे कि जितना आप गले के लिए प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मिमिक्री सीख सकते हैं। जैसे कि पहले मैं 15 आवाज़ निकालता था नॉर्मली, अब इस मतलब करते करते प्रैक्टिस 40 लोगों की आवाज़ कवर कर लिया हूँ लगभग। यस सर। तो आप एक बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आवाज़ निकाल के दिखाइए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे बोलते हैं, ऐसे, ए फगुनिया, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लगा तेरा पैजल, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ऐसे। अरे यार, आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे किस तरह यह सेम टू सेम आवाज़ निकाल पा रहे हैं। तो आप अलग और एक्टर का आप आवाज़ निकालते हैं। तो अगला एक्टर का आप राजकुमार का आवाज़ निकाल कर दिखाइए। जैसे ये पुराने बॉलीवुड एक्टर हैं, जैसे कि हमारे माता पिता के समय में ये एक्टर रहे हैं, अभी ना रहे हैं। तो ऐसे बोलते हैं, जने न तीर से न तलवार से, बंदा डरता ही तो परवरदिगार से। ऐसे। यस सर। तो आप एक और आप अमरीश पुरी सर का आप आवाज़ निकाल कर दिखाइए हमको। अमरीश पुरी ऐसे बोलते हैं, अरे भाई, इन केचुओं की बोटियाँ काट काट कर कुत्तों में बंटवा दो, शोम शोम शोम।
ऐसे बोलते हैं। दोस्तों यह देखिए एकदम सेम टू सेम आवाज़ निकाल रहे हैं। दोस्तों यह बीएचयू में अभी स्टडी करते हैं और बीएचयू में यह मिमिक्री आर्टिस्ट के थ्रू यह फेमस हैं। इनका नाम है सनी आर्टिस्ट और इनको बहुत सारे सम्मान पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। वहाँ के डीएम, एसपी या बहुत बड़े अधिकारी जो हैं वो इनको सम्मानित कर चुके हैं। तो सर आप पॉलिटिशियन का भी आवाज़ निकालते हैं? तो निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं लालू यादव जी। दोस्तों आप लोग लालू यादव को जानते ही हैं, कितना वो फनी आदमी है और बहुत मतलब कि सबको हंसाते रहते हैं। तो देखिए यह लालू यादव का आवाज़ निकाल कर दिखाएंगे। जैसे कि लालू यादव कॉमेडी अंदाज से उनको जाना जाता है और अच्छा रहे वो, देखिए कैसे बोलते हैं। जैसे कि आपके जैसे रिपोर्टर पूछते हैं कि सर आप इतना बिहार में जैसे कि सरकारें बनाई हैं, कैसे बनाई हैं? उनका जैसे कि उनके बीवी भी थी, मुख्यमंत्री थी, तो ऐसे बोलते हैं। ए पगला तेरा जमाना रे, अरे देखिए जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। तो कुछ इस प्रकार है इनका। अरे यार मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आप इतना मतलब हूबहू आवाज़ कैसे निकाल लेते हैं। तो आप नरेंद्र मोदी जी की भी आवाज़ निकालते हैं? हाँ, तो निकाल कर दिखाइए एक बार। नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ निकालते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम सब मेक इन इंडिया में विश्वास रखते हैं। मेक इन इंडिया जो भारत में वस्तु बनती है, तो उस पर कुछ बोले थे नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे बोलते हैं, मित्र भाइयों बहनों, मामा के नंदा में विश्वास रखता हूँ। ऐसे तो अरे यार देखिए यदि यह वीडियो मोदी जी के पास पहुंच रहा है तो इनको ज़रूर एक बार आप अपने पास बुलाइए और इनको सम्मानित करिए। तो आप योगी जी का भी आवाज़ निकालते हैं? हाँ, उनका भी निकालते हैं और इनका सीख रहे हैं। तो जैसे कि योगी जी मान लीजिए गुस्से में थोड़ा बोलते हैं, तो उनका काफ़ी अंदाज बढ़िया है, गुस्से में बोलते हैं, इन्हीं के साथ जाना जाता है उनको। तो ऐसे बोलते हैं, देखिए मैं आदित्यनाथ योगी हमारे हिंदुत्व और भारत की एक नागरिकता में अगर कोई भी दंगा करने की कोशिश करता है, मैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। जय हिंद। अरे योगी जी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी यूपी से ही है, ये भी बागी बलिया से बिलोंग करते हैं और बीएचयू में स्टडी करते हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट से धीरे धीरे यह फेमस हो रहे हैं और सबकी आवाज़ें हूबहू निकालने के लिए अभी यह सीख रहे हैं। और इनका कम से कम 25 से 26 स्टेज तो हो चुका है और बहुत सारा इनको सम्मान पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। आप भी एक बार इनको बुला करके सम्मानित करिए। तो सर आप जो पक्षियाँ होती हैं उनका भी आवाज़ निकालते हैं? जैसे गौरैया हो गई, जीव जंतुओं को निकालते हैं। जैसे कि हमारे आंगन में जैसे चिड़िया बैठती हैं, उनको तो पहले वो विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे, उनको कम से कम देखा जाए। तो जैसे चिड़िया ऐसे बोलती है, कुछ इस प्रकार। यार चिड़िया का बच्चा भी यहाँ पर आ जाएगा इनकी आवाज़ सुन करके। जैसे कि मान लीजिए अगर चिड़िया का आवाज़ निकालते तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, चिड़िया का ऐसे निकाल कर इकट्ठा हो जाते हैं चिड़िया। आप कभी इकट्ठा किए हैं? बहुत किए ही हैं हम। उनको दाना डालते हैं कि नहीं? गाना डालते तभी तो सीखे हैं इतना इनका आवाज़ निकालना। एकदम देखिए accurate। इनको पक्षियों से कितना ज़्यादा प्रेम है कि यह पक्षियों का आवाज़ निकालते हैं तो यहाँ पे इनके पास पक्षियाँ आ जाती हैं और उनको यह दाना भी खिलाते हैं, मतलब कि एक भले का काम करते हैं। इसलिए यह हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं कि आप एक अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट बने और अपने भारत देश का नाम रोशन करें। तो सर आप और पक्षियों का आवाज़ निकालते हैं? पक्षी जैसे पक्षी का इन्हीं का बस ट्राई किया था। और जैसे कि कुत्ता उत्ता वगैरह सबका ये सब। जैसे मान लीजिए हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे जीव जंतु भी तो रहते ही हैं, तो उनका भी थोड़ा एक्सरे निकाल लेते हैं आवाज़ का। उनका भी देखते हैं, जैसे आदमी के साथ जीव जंतुओं को से भी लगाव है, इसलिए उनका भी आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि कुत्ता का ऐसे निकालते हैं, डॉगी वगैरह सब ऐसे कुछ आवाज़ है। देखिएगा एक दिन कुत्ता हमको लखेदा था वो भी मतलब कि काटने के लिए ऐसे बोलते हैं। तो आप जब बोलते हैं तो लोग कुत्ता का मतलब आवाज़ कैसे निकाला शुरू किया। एक बार ऐसे ही कहानी हो गई, जैसे मैं जा रहा था तो अचानक दोस्तों के साथ जा रहा था तो ऐसा आवाज़ निकाला तो वो कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए एकदम।
एकदम लखेत लिए ऐसा समझे कि पूरा लखेत लिए थे हम लोग, भागे भागे हो गए थे, एकदम गिर भी गए थे गाड़ी से, बताइए ऐसा हो गया था। तब से वो दिन याद होते हैं, इसलिए हम कुत्ता का आवाज़ सीख लिए। दोस्तों ये इनकी बातों से आप लोग सीख सकते हैं कि कोई भी आप लाइफ में ठोकर खाते हैं तो उसे एक सीख लेकर के आगे उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आगे आप बढ़ सकते हैं। तो और आप बकरी का भी आवाज़ निकालते हैं? बकरी का तो जैसे नॉर्मली आवाज़ होता है, कोई भी निकाल सकता है। जैसे कि बकरी जो होती हैं झुंड में जाती हैं, झुंड में एक साथ सब भी बकरियों का आवाज़ निकालेंगे झुंड में। जैसे कैसे जाती है, छोटी बकरी ऐसे बोलती है, बड़ी बकरी ऐसे बोलती है, जैसे ऐसे कुछ झुंड में ऐसे बोलती है, ऐसे इस प्रकार था बकरी का। तो आप हमारे हिसाब से हम देखें आपके वीडियो में, मतलब कि आपका इंटरव्यू कम से कम 5-6 चैनल पर, बड़े बड़े चैनल पर जो बनारस के चैनल हैं उन पर हो चुका है। द स्टूडेंट लाइफ एक चैनल है जो कि फेमस चैनल है, उस पर हो चुका है, और ब्यूटी ऑफ बनारस पर भी हो चुका है। तो उसमें आप भैंस का भी आवाज़ निकाले हैं, तो आप भैंस का आवाज़ निकाल कर दिखाइए। भैंस का जैसे कि जैसे गांव में हम लोग रहते हैं तो काफ़ी देखने को मिलता है भैंस उस, तो इस प्रकार निकालते हैं भैंस ऐसे। आप गाय के एक बार आवाज़ निकाल कर दिखाइए। गाय का उसी प्रकार की भांति है, जैसे कि गाय का ऐसे बोलता है। देखिए दोस्तों, ये थे एक मिमिक्री आर्टिस्ट या सनी आर्टिस्ट के नाम से फेमस हैं, और यह बनारस में अभी स्टडी करते हैं, और यह बहुत सारे पॉलिटिशियन का, बहुत सारे बर्ड्स का और बहुत सारे कॉमेडियंस का भी यह आवाज़ हुबहू निकालते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और इनसे एक बार दर्शकों के लिए यह क्या संदेश देना चाहते हैं एक बार इनसे जान लेते हैं। तो आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों के लिए मैं यह एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए किसी के अंदर भी कला हो, वो दिखाए, ना कि छिपाए। छिपाने से होता है वो दब जाते हैं, अगर दिखाएंगे तो उनके कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ है, रखा है हमारे समाज में। देखिए दोस्तों, आपके अंदर कोई भी एक छोटा सा भी कला है तो आप लोग उसको प्रदर्शित करिए। आप लोग शर्माने का थोड़ा भी आप लोग कोशिश मत करिए। उसको जब तक आप लोग दिखाएंगे नहीं तब तक लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं और आपके टैलेंट को पहचानेंगे नहीं। इसलिए आप अपने टैलेंट को उभारने के लिए लोगों के सामने प्रदर्शित करिए, जिससे कि आप भी अपने टैलेंट के माध्यम से या अपने हुनर के माध्यम से आगे बढ़ सके। तो दोस्तों फिर से एक और अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय दोस्तों।